नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। संविधान में आज का हमारा टॉपिक है, आपने सुना भी होगा, उपाधियों का अंत। तो यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और फिर ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता आंदोलन के समय या फिर आज भी समाज में इस तरह के नाम प्रचलित हैं जो सामान्यतः नाम के आगे लग जाते हैं या नाम के पीछे लग जाते हैं। तो प्राचीन काल में कई इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, नाम देखने को मिले, जैसे विक्रमादित्य, महाराजा अधिराज और राजराज आदि। इसके अलावा राय बहादुर, राज साहब आदि। और अंग्रेजी शासन काल में नाइटहुड की उपाधि या फिर सर की उपाधि इस तरह से लोगों को प्रदान की जाती थी। उसके बाद भी जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई लोगों को उपाधियां या उनके नाम के आगे या पीछे या उनके नाम सम्मान के लिए पुकारे जाने लगे, जैसे महात्मा, बापू, नेताजी या फिर इसके अलावा बाबा साहब। और जो आधुनिक समय में स्वतंत्रता के बाद भी कई नाम हैं, जैसे दीदी, अम्मा और बहन जी आदि करके। तो यहाँ पर जो बात समझ आती है, एक तो बात समाज के लोगों द्वारा सम्मान के रूप में कही जाती है, और चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई लोगों को उनके सम्मान में कई नाम से पुकारा गया, जो भी बताए हैं, जैसे बापू, महात्मा, गुरुजी, नेताजी आदि करके। और भी इसके अलावा कई लोग थे जिनके नाम के साथ सम्मान देने के लिए कई शब्द लगाए जाते थे। तो यहाँ पर ये तो चूँकि संविधान में मूल कर्तव्यों में भी दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय या उसको स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भी हमने कार्य किए उनको हम आदर्श मानेंगे। और चूँकि आज के समय में जो स्वतंत्रता के बाद कई लोगों को कई नाम से पुकारा जाता है सम्मान के लिए, तो समाज के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो उपाधियों के अंत की बात कही गई है वो आर्टिकल 18 में है, और वहाँ पर सीधी सी बात कह दी गई है कि राज्य किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगा। तो यहाँ पर राज्य की बात की गई है, हालांकि जनता की बात नहीं की गई है। जनता अपने किसी भी लोकप्रिय नेता को, व्यक्ति को किसी भी नाम से पुकार सकती है, उसका नाम के आगे या पीछे सम्मानित शब्द लगा सकती है, जैसा उसको लगता है कि नैतिक रूप से इसमें सम्मान के लिए पुकारा जा सकता है। तो यहाँ पर राज्य किसी को भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा, उपाधियों का अंत किया जाता है। और इसी के साथ साथ जैसा कि राज्य कह दिया गया कि राज्य किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, और उसी के साथ साथ इसमें यह भी समाहित है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे इस तरह की उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात थी। अब यहाँ पर चूंकि आर्टिकल 18 है और ये उपाधियों के अंत की बात करता है, उपाधियों का अंत। तो ये जो आर्टिकल 18 है ये समानता के अधिकार में निहित है, यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और यह जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। 12, 13 और 15, 16, 17 आदि हमने अलग से प्रत्येक आर्टिकल पे वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर समानता की बात करता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को उपाधि दे दी जाती है तो वह एक असमानता की ओर इंगित करता है। क्योंकि एक व्यक्ति को हम जैसे महाराजा या राजाधिराज या सर आदि कह करके पुकारते हैं, एक सामान्य व्यक्ति को अलग से, तो कहीं ना कहीं असमानता की झलक इसमें दिखाई पड़ती है। तो इसलिए सभी को समान रूप से माना जाए, सभी को समान रूप से सम्मान दिया जाए, इसके लिए उपाधियों का अंत किया जाता है, ऐसा आर्टिकल 18 में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। तो इसलिए
क्योंकि उपाधि अगर किसी के नाम के साथ लगा दी जाती है तो अपेक्षाकृत ये सब माना जाता है कि ये कुछ अलग हट करके, यानी कि असमानता की बात झलकती है, इसलिए उपाधियों का किया जाता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 18 है, इसमें 4 चीजें बताई गई है। पहली तो ये कि राज्य किसी भी नागरिक, ध्यान रखना नागरिक की बात कर रहा हूं, किसी भी नागरिक को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये बात करता है। दूसरी बात यहां पर जो बताई गई है कि भारत का कोई भी नागरिक, हाँ ये हो गया। दूसरी बात, भारत का कोई भी नागरिक, यहां भी नागरिक की बात की गई है, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। ये 2 बात बता दी गई। तीसरी जो बात है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति की बात करता है तीसरे नंबर पर, कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ का पद प्राप्त किए हैं या फिर विश्वास का पद प्राप्त किए हैं, वह विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर यदि राष्ट्रपति सहमति प्रदान कर दें तो ऐसा व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, धारण कर सकता है। नेक्स्ट बात, कोई भी, जो 4 नंबर पे दी गई है, 4 नंबर पे ये बात है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी भेंट, उपलब्धि या उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, पद प्राप्त नहीं करेगा। भेंट, उपलब्धि और पद प्राप्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भी यदि राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, सहमति दे दी जाती है, तो ऐसी भेंट, उपलब्धि या पद प्राप्त कर सकता है। तो ये मुख्य बात थी। इसके अलावा जो यहाँ पर बताई गई है, ये शिक्षा संबंधी और शिक्षा संबंधी और सेना संबंधी कोई भी उपाधि प्राप्त या स्वीकार की जा सकती है, प्रदान की जा सकती है और राज्य ही इसको प्रदान करता है। तो यहाँ पर शिक्षा संबंधी में जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, समझ लें, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, इंजीनियर आदि डिग्रियां या अन्य भी हो सकती हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं इस तरह की। तो यहाँ पर शिक्षा संबंधी डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा सेना संबंधी डिग्री प्राप्त की जा सकती है, स्वीकार की जा सकती है और नाम के साथ लगा भी सकते हैं। जैसे सेना में बहुत सारे पद होते हैं, ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल, फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल आदि होते हैं। इसके अलावा जैसे किसी भी व्यक्ति को उसकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, यहाँ पर जैसे कि सेना की बात की गई है, तो सेना में जैसे कोई व्यक्ति इतना साहसी होकर के अपने देश की रक्षा करता है कि उसका अदम्य प्रयास और साहस वहाँ तक पहुँच जाता है जिससे कि या तो दुश्मन को परास्त कर देता है या अपनी डिफेंस में अपना सर्वोपरि योगदान देता है किसी भी रूप में। यहाँ पर चूँकि सेना संबंधी है तो जान भी गंवाई जा सकती है या जान ली जा सकती है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ पर जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र आदि चीज़ें, क्योंकि
राज्य सरकार ही प्रदान करती है और यहाँ पर मूल कर्तव्यों में भी दिया गया है। इन चीज़ों से व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है। तो क्योंकि उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा, ये मूल कर्तव्यों के चैप्टर में दिया गया है, तो वहाँ भी प्रेरणा मिलती है उत्कर्ष की ओर बढ़ने की। इसके अलावा अनेक चीज़ें हैं जैसे IAS, PCS, IPS आदि चीज़ें भी शिक्षा संबंधी मामले में रहती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो समानता की बात करता है, अधिकार की बात करता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, और चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि ये अधिकार के रूप में नहीं है 18 आर्टिकल जो ये जो पाजियों कांत की बात करता है आर्टिकल 18, ये अधिकार के रूप में नहीं होकर एक नागरिकता की निरंतरता की शर्त मात्र है। तो यहाँ पर शर्त है ये कि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे इस तरह की उपलब्धि या उपाधि नहीं लगाएगा और राज्य भी किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह था आज का हमारा टॉपिक। अधिक जानकारी के लिए, संविधान को पूर्ण रूप से समझने के लिए, चूँकि हम प्रत्येक टॉपिक पर संविधान के वीडियो बना रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की जानकारी हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट में भी अपने सुझाव दें। नमस्कार, धन्यवाद।